हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेस्टिक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मीडियन इन स्टैटिस्टिक्स। हम देखेंगे स्टैट्स में मीडियन क्या चीज़ होती है। जैसे कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड्स ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो मीडियन क्या है हमारे पास, कोई भी ऐसी वैल्यू है वेरिएबल की जो बेसिकली डिवाइड कर देती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को दो इक्वल पार्ट्स में। वन पार्ट कंटेन वैल्यूज ग्रेटर देन इट, एक पार्ट में क्या होगा, जो वैल्यूज होंगी उससे बड़ी होंगी, जो मीडियन वाली वैल्यू होगी। एंड अदर पार्ट कंटेन वैल्यूज लेस देन इट। तो हमें यहाँ से डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो डिवाइड कर देती है बेसिकली ग्रुप को टू इक्वल पार्ट्स में, जिसमें एक पार्ट में जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो ग्रेटर देन मीडियन होती हैं, एंड जो अदर पार्ट होता है वो मीडियन से लेस वाली जो इतनी वैल्यूज होती हैं वो कंटेन करती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बेसिकली मीडियन को। टू फाइंड द मीडियन, अरेंज सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो सबसे पहले बेसिक स्टेप है हमारा क्या है कि हमने मीडियन को फाइंड करना। तो सबसे पहले जो भी हमें सीरीज गिवन है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। दस जो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज वैल्यू ऑफ द मिडल आइटम इन द सीरीज व्हेन आइटम्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड। तो मीडियन क्या होता है हमारे पास, बेसिकली वैल्यू ऑफ द मिडल आइटम, जो भी हमारी पर्टिकुलर सीरीज है जब हम उसको अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड, जैसे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो भी आपके पास मीडियन वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होती है मीडियन। कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर अनग्रुप डाटा, जब डाटा अनग्रुप्ड है, अरेंज डेटा वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा वैल्यूज को हमने अरेंज कर लिया इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स से हमारे पास ये कुछ डेटा वैल्यूज हैं बेसिकली x1 x2 x3 अप टू xn। इफ n इज ऑड फॉर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर n की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन की वैल्यू को आएगी मिडिल टर्म इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स टर्म। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ वैल्यूज है, मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 7 है। ठीक है जी, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे अरेंज, सबसे पहले छोटी वैल्यूज 2 3 देन 5 देन 7 देन 8। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है हमारे पास। अब हमने क्या देखा, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास, ऑड है। तो 1 2 3 4 एंड 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी, तो जो मीडियन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स ऑफ एन प्लस वन, मीन्स की फिफ्थ मीन्स की 5 ऑब्जर्वेशन है, तो n प्लस वन डेट इज 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, जो हमारी टर्म होगी। 5 प्लस वन है 6, 6 डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू थर्ड टर्म। तो जो हमारे पास थर्ड टर्म निकल के आ रही है यहाँ से कौन सी है, स्टार्टिंग से 1 2 एंड 3 फिफ्थ। सो दैट मीन्स जो हमारी मीडियन की जो मिड वैल्यू है यहाँ पे क्या है, वो है मीडियन। तो अब यहाँ पे देखिए एक पार्ट में मीडियन से ग्रेटर वाली वैल्यूज है जो कि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में देखा था, और एक पार्ट में मीडियन से लेस वाली वैल्यूज है। तो ये हमारा होता है बेसिकली मीडियन। सिमिलरली अगर आपको इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए आ जाए, अगर वहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, इवन है, मान लीजिए कुछ भी गिवन है 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, मीन्स की टोटल 6 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ पर क्या है अवेलेबल है। तो एवरेज निकलेगा जो निकलेगा डेट इज बेसिकली ऑफ टू मिडल टर्म्स। तो हम टू मिडल टर्म्स का यहाँ पे क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। अगर एन की वैल्यू हमारे पास इवन आ जाती है, मीन्स की एक्स ऑफ एन डिवाइडेड बाई टू प्लस एक्स ऑफ एन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, 6 डिवाइडेड बाई टू प्लस दैट इज थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। जो हमारी थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है इन दोनों का एडिशन होगा, 4 प्लस 5 डेट इज 9 डिवाइडेड बाई टू। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा डेट इज 4.5। तो 4.5 हमारा उस केस में क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इफ डेटा इज, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर भी समझाया हुआ है। इफ डेटा इज x1 x2 x3 x4 x5, मींस की ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए डेटा है। मीडियन की वैल्यू कैसे निकलेगी, x ऑफ 5 प्लस वन, मींस की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज x ऑफ 6 डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू x ऑफ 3, दैट इज बेसिकली थर्ड टर्म। अगर डेटा इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए गिवन है हमारे पास ये ऐसे, तो मीडियन की वैल्यू आएगी x ऑफ 6 डिवाइडेड बाई टू प्लस x ऑफ 6 डिवाइडेड बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, मीन्स की x ऑफ 3 प्लस x ऑफ 3 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू दैट इज x ऑफ 3 प्लस x ऑफ 4 डिवाइडेड बाई टू। मीन्स की थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को आपने जो भी सीरीज आपने सबसे पहले असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो आपके पास थर्ड और फोर्थ टर्म निकल के आ रही है उसको ऐड करके डिवाइड बाई टू कर देंगे, उसका एवरेज निकाल लोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मीडियन निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट केस दैट इज फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक्स आई की वैल्यूज गिवन होती है हमें और एफ आई की, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक
वेरी कर सकती है। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन वी नीड टू फाइंड n/2, जहाँ पे n किसके इक्वल होता है, समीशन ऑफ एफ आई, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स गिवन है उन सभी टर्म्स का आप एडिशन सम अप कर दोगे तो आपके पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मीडियन क्या होती है हमारे पास, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स आई कॉरस्पॉन्डिंग टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। जो n/2 से जस्ट ग्रेटर देन वाली वैल्यू होगी उसको हमने क्या कंसिडर कर लेना है, हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, दैट इज बेसिकली मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एक्स आई। अब यहाँ पे मीडियन का एक फॉर्मूला में गिवन है, वो क्या है, L प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है जी। तो ये क्या है, जो भी हमें मॉडल क्लास गिवन होगी ये उसकी होती है लोअर लिमिट। बेसिकली ये होती है हमारे पास L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो भी हमारे पास मॉडल क्लास निकल के आएगी उसकी। ठीक है। और ये होती है हमारी हाइट, जो भी हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली हाइट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है जी। उसके बाद जो ऊपर ये वाली टर्म है ये मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर कन्वे कर दी हैं। तो भाई हमें क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए हमें ज़्यादा कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। सिर्फ आपको याद रखिए ये दो टर्म्स गिवन होगी, अगर पेपर में आ भी जाता है आपके पास तो बेसिकली ये दो टर्म्स आपको गिवन होगी, मार्क्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या कोई भी ऐसी एंटिटी गिवन होगी जिसमें बेसिकली टू थिंग्स आपको गिवन होंगी। तो आपने मीडियन को कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले हम मार्क्स की रेंज देख लेते हैं, जो क्या क्या गिवन है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, अप टू 30 to 35। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर्टिकुलर मीन्स की अगर 0 to 5 है तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 5 के बीच आ रहे हैं, डेट इज़ 4। देन 5 से 10 के बीच मार्क्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, डेट इज़ 6। तो ऐसे करके आपके पास डेटा गिवन है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका है, जो फर्स्ट टर्म दी हुई है ना उसको तो आपने एज इट इज लिख लेना, 4 को 4 लिखा, बस फिर डायगोनल आपने सम अप करना है इसकी। यहाँ पे ऐसे क्या, 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10, देन 10 + 10। ठीक है, डायगोनल एंट्री करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 20, देन 20 + 16 तुम्हारे पास क्या आ गया 36, देन 36 + 12 तुम्हारे पास क्या आ गया 48, देन 48 + 8 तुम्हारे पास क्या आ गया 56, देन 56 + 4 तुम्हारे पास क्या आ गया 60 निकल के आ गया है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली क्या होगी, ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है, उसके बाद आपने डायगोनली सम अप करते जाना है, तो आपके पास आपका डिजायर्ड आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, इतना आंसर आपको, इतना कंसेप्ट आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा। देन हमने फाइंड आउट करना है समीशन ऑफ एफ आई, मीन्स की फ्रीक्वेंसी की टर्म्स है, दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 60 विच इज इक्वल टू कैपिटल एन, जैसे कि हमने आप ऊपर फॉर्मूला को डिस्क्राइब करने से पहले देखा था उस टर्म्स में कि समीशन ऑफ एफ आई किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। देन आपको यहाँ पे एक बात नोट करनी है, जो आपकी एन की वैल्यू आई है ना ये 60, ये हमेशा आपकी लास्ट वाली जो वैल्यू होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इसके इक्वल होती है। ठीक है जी, तो बिकॉज हम इन सभी टर्म्स को सब बेसिकली सम अप कर रहे हैं तो उसी के इक्वल आएगा ना। जब आपने इसको सम अप किया 4 + 6 10 + 10 20 + 16 36 + 12 48 + 8 56 + 4 60, तो ऐसे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, इतना मैं आप आशा करता हूँ कि आपको अभी तक समझ आया होगा। देन हमने फाइंड आउट क्या करना था, n/2। अब n/2 की वैल्यू को निकालेंगे हम, n/2 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे देखिए n/2 की वैल्यू निकल के आ गई है 30, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई हमने फाइंड आउट कर लेनी है। देन कॉरस्पॉन्डिंग टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, तो n/2 से जस्ट ग्रेटर जो वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 36। तो अब यहाँ पे देखिए जो सी एफ है हमारी, उससे ग्रेटर देन जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है दैट इज 36। सी एफ जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 36। ठीक है जी, एंड सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 15 to 20। तो जो हमने मीडियन क्लास यहाँ पे सेलेक्ट करनी है वो कौन सी वाली होगी, 15 से लेके 20 वाली रेंज पे, क्योंकि ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी गिवन है हमारे पास निकल के आई n/2 की वैल्यू आ गई 36। तो 36 के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे देखिए जो मीडियन क्लास निकल के आती है डेट इज बेसिकली इक्वल टू 15 to 20। जस्ट उससे अबव वाली जो वैल्यू हमारे पास होगी ना उसको हमने क्या कंसिडर करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कंसिडर करना है। मीन्स की सी एफ इस केस में आपका क्या हो जाएगा, सी एफ की वैल्यू आपके पास इस केस में निकल के आएगी 20। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन एल लोअर लिमिट दैट इज 15, ये लोअर लिमिट होती है हमारे पास। एच कितना है, एच को कैलकुलेट कर सकते हो आप 20 - 15 दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू 5, एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ ये हमारे पास 16 गिवन है यहाँ पे, तो एफ की वैल्यू 16 आ गई एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 20।
तो यहाँ पे देखिए जब आपने n/2 कैलकुलेट कर लिया ना 30, तो 30 से जस्ट ऊपर, जो 30 से जस्ट ऊपर n/2 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 36 थी। तो 36 वाली जो हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी, हमने उसको क्या कंसिडर कर लेना है, अपनी क्लास मार्क कर लेनी है बेसिकली। जैसे जो हमारे मार्क्स की मॉडल क्लास है, तो हमें मॉडल क्लास एक मिल जाएगी, तो मॉडल क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी वैल्यूज हैं वो हमने यहाँ पे नोट करके रख लेनी है। ठीक है, तो 36 से जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होगी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में, उसी को हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेकर चलना है अपना। बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 36 को ही अज्यूम कर लिया, तो अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है L+n/2 माइनस EF डिवाइड मल्टीप्लाई बाय H, इसके n+2 माइनस EF डिवाइड बाय F। अगर CF की वैल्यू यहाँ पे 36 रख ली और n/2 की वैल्यू हमारे पास जो कि है 30, तो 30 माइनस 36 विच इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, तो हमारे पास जो मीडियन की वैल्यू वो नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल बेसिकली नहीं होता। दैट्स वाई हम जस्ट उससे ऊपर वाली वैल्यू जो कि उससे छोटी है उसको कंसिडर करते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। L की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, n/2 की वैल्यू कितनी है 30 है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। H की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो एंड F की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सभी वैल्यूज को जब हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है, 50 प्लस 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू बेसिकली हमारे पास कितनी है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। तो 30 माइनस 20 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 15, तो 15 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 16, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 50 डिवाइडेड बाई 16, जो भी इतना आंसर आएगा 3.12 समथिंग आएगा। एंड जो फाइनल आंसर आपके पास निकल कर आता है दैट इज 18.12। सो ये था आपका मीडियन का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जिससे आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है मीडियन के रिगार्डिंग, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो कर दीजिए शेयर, बिकॉज और अमेजिंग वीडियोज़ मैं आप सबके लिए आने वाले दिनों में लेकर आने वाला हूँ। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।